हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपका मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं सतना से सुबह चित्रकूट के लिए। भाई दूज के दूसरे दिन ही हम लोग निकल गए थे क्योंकि इनका ऑफिस था सुबह, तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और पूरे 2 महीने बाद मैं वापस जा रही हूँ चित्रकूट। तो जाके देखना है कि घर की हालत क्या हुई है, कैसे हुई है, क्योंकि आप लोग को पता है घर बंद करके जाओ तो पीछे से बहुत गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और देखिए बंदर हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। जैसे ही पहुँचते हैं वैसे ही बंदर चालू हो जाते हैं दिखना चित्रकूट के बीच से ही। और यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं घर। मैंने आंटी को सुबह ही निकलते टाइम कॉल कर दिया था कि आंटी आ जाइएगा 11 बजे तक, मैं आ रही हूँ वापस। तो आंटी आ गई थी। घर इतना गंदा था कि सुबह तो आते ही साथ हमने मतलब बिट्टू जी को टिफ़िन विफ़िन दिया, जो कि हम सतना से लेके आए थे, माँ बना के दी थी, वो लेके गए, वो खाए। और फिर दूध वाला आ गया था तो आंटी थोड़ी साफ़ सफाई करी, यहाँ पे दूध दूध गर्म हुआ। उसके बाद बालकनी में इतना गंदा था, ये गंदा बंदरों ने नहीं बल्कि छिपकलियों ने किया हुआ था। इतनी गंदी बालकनी करी हुई थी। तो आंटी ने जल्दी जल्दी फटाफट, आंटी ने क्या, आंटी और मैंने मिल के बहुत सारी सफाई करी। आंटी से अकेले नहीं हो पा रहा था तो मैंने भी उनकी हेल्प करी थोड़ी बहुत। तो यहाँ आंटी झाड़ू वाड़ू लगा रही हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे बेडशीट चेंज करी और ये टेबल वगैरह पोछा, बेड पोछा। सबसे पहले बहुत डस्ट जमी हुई थी और उसके ऊपर मैंने सारा सामान रखा हुआ था बेड के ऊपर, चादर के ऊपर। तो वो चादर भी गंदी थी खैर, क्योंकि खिड़की खुली रह गई थी हमसे गलती से, बिट्टू जी से खिड़की खुली रह गई थी तो चादर में भी बहुत सारी डस्ट आ गई थी। तो बस मैं यहाँ पे चादर चेंज कर रही हूँ। थोड़ा सा चादर चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा सा लेट भी सकते हैं क्योंकि थक गई थी, मेरी कमर में पेन था। तो मैंने सोचा चलो ये सब पहले बेड ठीक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे चादर वदर मैंने बिछा दी। यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई हो चुकी है। फिर मैं और आंटी बैठ के गुजिया और नमकीन और बूंदी खा रहे हैं। उसके बाद मैंने आंटी को दिवाली की मिठाई दे दी और कुछ पैसे दे दिए साथ में, क्योंकि 2 महीने से आंटी नहीं आ रही थी तो उनको भी ज़रूरत थी पैसों की, तो थोड़े बहुत पैसे दे दिए। उसके बाद ना यहाँ पे रात हो गई है। रात को मैंने दाल चावल बनाए। बिट्टू जी बोले दाल चावल खाने हैं, बहुत टाइम से तुम्हारे हाथ के नहीं खाए, तो वो खाए। फिर उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। इसके पहले ना नीचे वाला आंटी ने पोछा साफ़ किया था किचन का, अब ऊपर वाला कर रही हैं। तो मैंने सारी बर्नियाँ खाली कर दी थी। उसके ऊपर का ढक्कन मतलब पूरा साफ़ करने के लिए दिया था, तेल चिपक जाता है। और यहाँ पे ना आंटी आटा देख रही है, क्योंकि आटा पूरा 10 किलो ख़राब हो चुका था, घुन लग गई थी, हमने देखा नहीं था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ी देर बाद ना सूख गई थी सारी बर्नियों के ढक्कन वगैरह सब। तो हम लोग मिलके यहाँ पे सामान भर के और जमा रहे थे। किराना बहुत सारा रखा हुआ था क्योंकि जाने से पहले 1 दिन पहले ही सारा सामान लेके आए थे। उसके बाद आंटी चली गई साफ़ सफाई करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना हेयर मास्क लगाया, जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। एक्चुअली इन 2 महीनों में मैंने बिल्कुल भी अपने बालों की केयर नहीं करी है, तो मेरे बाल थोड़े बीच में झड़ने लगे थे, बहुत रफ़ हो गए थे, केयर नहीं हो पाई अच्छे से। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले चलो, और कैस्टर ऑयल रखा भी हुआ था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं, बहुत टाइम से किया नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज और अदरक का रस ले लिया है। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल मिला लूँगी इसमें, जितना आपको चाहिए आपके हेयर के अकॉर्डिंग। उसमें यहाँ पे कैस्टर ऑयल मिला लेंगे बस। उसके बाद फिर शाम को मैंने मंदिर वगैरह क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद ना यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर ली अच्छे से।
अब ये नेक्स्ट डे का है, मतलब थर्ड डे का है दिन। आंटी यहाँ पे, मतलब मैंने बोला आंटी धीरे धीरे सब काम करना, एक साथ नहीं, क्योंकि उनकी भी ज़्यादा एज है तो इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाती। तो हम लोगों ने मिलके यहाँ पे दरवाजे खिड़की सब साफ़ किए। और मैंने ना ये जो डोरमेट्स होते हैं ये सुबह ही गर्म पानी में भिगा के रख दिए थे सर्फ में, तो ये सब डाल दिए थे। और यहाँ पे बर्तन का स्टैंड रखा हुआ है, बर्तन भी सारे हटा के स्टैंड बाहर निकाल दिया था जिससे आंटी अच्छे से धो सके। फिर स्टैंड में बर्तन एक्चुअली गंदे नहीं थे लेकिन डस्ट बहुत लगी हुई थी तो उसको पानी से निकाल के मैंने रख दिया था और आंटी ने स्टैंड यहाँ पे धो दिया था। उसके बाद आंटी चली गई। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, मतलब बिट्टू जी की छुट्टी थी, सैटरडे था उस दिन। और बीच के 1-2 दिन मैंने व्लॉग नहीं किया कि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी सफाई के चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने ना इप्पी बनाई थी और बिट्टू जी ले आए थे जलेबी, और हम लोग चाय पी रहे थे। और फिर आंटी भी आ गई थी यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए अपना, तो आंटी अपना झाड़ू पोछा कर रही थी और हम नाश्ता वगैरह कर लिए थे, बर्तन वर्तन खाली हो गए थे। तो बस आंटी यहाँ पे अपना झाड़ू पोछा करके फिर वो निकल गई। उसके बाद हम अपनी साफ़ सफाई में चालू हुए, क्योंकि हमें अपने कपड़े निकालने थे अलमारी से। और ये ना ड्राई क्लीन करवा के बिट्टू जी लेके आए थे सतना से, उनके कुछ मोटी जैकेट्स थी जो बहुत गंदी हुई पड़ी थी वो निकाले। और यहाँ पे बिट्टू जी अपनी अलमारी से ना पतले टी शर्ट्स निकाल रहे हैं, क्योंकि अब ठंड आने वाली है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है तो पतली टी शर्ट्स की ज़रूरत नहीं रहेगी ऑफ़िस वगैरह पहन के जाने के लिए। और मेरा यहाँ पे बैग जो मैं लेके गई थी उसको अनपैक कर रही हूँ, बहुत सारे कपड़े हैं तो मैंने भी यहाँ पे अपने कपड़े निकाले। और ना यहाँ पे ऑलमोस्ट अलमारी खाली हो चुकी थी मेरी यहाँ पे, मतलब मैं वही कपड़े रख रही थी जो मैं डेली यूज़ में पहनने हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो मुझे फ़िट नहीं हो रहे थे इस टाइम पे, मतलब अभी फ़िट नहीं हो रहे थे, सब टाइट हो गए थे। और आप लोग देखिएगा यहाँ पे सिर्फ इतने ही कपड़े बचे हैं, ये इतने ही कपड़े बचे हैं जो मैंने रिसेंट में परचेज़ करे हैं बड़े साइज़ में, जो मुझे अभी रिसेंट में आ रहे हैं। ये जीन्स टॉप और बहुत सारी कुर्तियाँ, कुछ भी मुझे नहीं आ रहा है तो मैं ये सब रख दूँगी। होप जल्दी ही इसमें फ़िट आऊँगी मैं नेक्स्ट ईयर। और यहाँ पे ना हम लोग पलंग के अंदर रख देंगे सब सामान। तो यहाँ पे कुछ देख रहे थे कि गर्म कपड़े अभी निकालने हैं कि नहीं निकालने, क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं आई है कि अभी से स्वेटर वगैरह निकाल के रख लो। अभी भी पंखा बंद करके बैठो तो गर्मी का एहसास होता है, धीरे में चालू करो तो भी ठीक लगता है। तो बिट्टू जी यहाँ पे देख रहे थे, ये उनके यहाँ पे गर्मी के कपड़े रखे हुए हैं, ठंड के कपड़े रखे हुए हैं सॉरी। तो यहाँ पे ना 1-2 पतली विंडशीटर टाइप की है इनकी, तो मैंने बोला कि आप ये दोनों निकाल लो जिससे थोड़ा बहुत अभी अभी के लिए काम आ जाएगी, फिर बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पे मेरे ये सब कपड़े हैं जो मैंने अलग किए हैं, जो टाइट हैं मुझे या फिर जो मुझे अभी नहीं पहनने हैं, तो वो सब कपड़े हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिए। उसके बाद काम करते करते हमें भूख लग गई तो हमने दोनों ने सीताफल खाया मिल के। सीताफल अभी नए आ रहे हैं तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे मेरी अलमारी जम गई है, हम दोनों की, मतलब अभी थोड़ा बहुत ही हम लोगों ने जमाया है, मतलब बहुत कम कपड़े हैं और अच्छे से नहीं जमाया है, थक गए थे तो ज़्यादा अच्छे से नहीं जमाया है। फिर कभी किसी और दिन मैं इसको अच्छे से बैटर करके जमाऊंगी। तो फिर यहाँ पे ना हम लोगों ने झोले में कपड़े डाल दिए अच्छे से, ऊपर से पेपर लगा दिया जिससे अंदर डस्ट ना जाए उसमें। तो इसमें से 3-4 मेरे हैं और 1-2 ही बिट्टू जी के हैं। और फिर उसके बाद ना बिट्टू जी ने यहाँ पे पंखा साफ़ किया, उसके बाद ना पंखे का कंडेंसर चेंज किया। उसके बाद ना फिर हमको भूख लग गई थी तो मैंने, बिट्टू जी गोभी लेके आए थे तो बोले कि सब्ज़ी नहीं खाएंगे, सब्ज़ी हमें नहीं अच्छी लगती है गोभी की उतनी ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो यहाँ पे ना मैंने ना गोभी को काट के और उल्टा करके धो लिया था अच्छे से पानी से। उसके बाद ना इसको किस देंगे और इसको रख देंगे पंखे के नीचे सुखाने के लिए, क्योंकि गीली है ना थोड़ी बहुत तो पराठे नहीं बनेंगे गीले में। तो जब तक ये सूखेगी तब तक मैं नहा के आती हूँ। बिट्टू जी नहाने गए हुए हैं ऑलरेडी, मैं नहा के आती हूँ। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे गोभी मेरी सूख भी गई है। बीच में ना बिट्टू जी ने पंखा बंद कर दिया था, उनको नहीं पता था कि मैं यहाँ पे गोभी रख के गई हूँ, तो थोड़ी बहुत गीली थी बट ठीक है काम चल जाएगा इतने में। तो फिर यहाँ पे मैंने ना गोभी उठा ली है और इसमें ना मैंने धनिया पत्ती डाल दी है। धनिया पत्ती के बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ पे बनाएंगे अपन पराठा।
यहाँ पे मेरे पराठे रेडी हो गए हैं और देखिए यहाँ पे मैं दही इसमें जमाती हूँ। ये मिट्टी का रहता है, इसमें ना यहाँ पे वो मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, लस्सी मिलती है। तो मैंने ना, हम लोगों ने पिया था बीच में कभी लस्सी, तो मैंने ये रख लिए थे 2, तो मैं उस पे जमाती हूँ। बहुत अच्छी इसमें ना टेस्टी जमती है, मतलब जो लकड़ी, इसका लकड़ी कह रही हूँ, मिट्टी का जो टेस्ट आता है ना वो थोड़ा बहुत दही में आ जाता है, लेकिन ज़्यादा बार जमाओगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे मैं 3 कटोरी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 2 नमक वाली रहेगी और 1 मीठी दही रहेगी। हम लोग को ना पराठे के साथ मीठी दही भी बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे 2 में नमक डाल देंगे और काली मिर्च डाल दूँगी और 1 में मैं शक्कर डाल दूँगी। तो मस्त उसमें हम लोग फिर खाएँगे मिल के। और यहाँ पे पराठे भी रेडी हो गए हैं। लंच कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे मिठाई खा लेते हैं, दिवाली की थोड़ी बहुत ही बची हुई है, इक्का दुक्का वो खा के ख़त्म किया। उसके बाद हम लोग सो गए दोनों। फिर उसके बाद शाम को उठे, फिर बिट्टू जी ने पपाया खाया, मैंने कुछ और दूसरा फ्रूट खाया। उसके बाद ना मैंने यहाँ पे पूजा करी शाम की, और हम लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा मंदिर गंदा हो गया था तो मैंने फिर से क्लीन किया, क्योंकि 2-4 दिन हो गए थे क्लीन किए हुए। तो मैंने थोड़ा सा आगे आगे से क्लीन किया और यहाँ पे बस पूजा करी भगवान की। शाम हो गई थी, यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं बाहर राम घाट के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से गए नहीं थे। और दिया वगैरह भी लेना था एकादशी के लिए, क्योंकि दिया सिर्फ राम घाट में ही मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं लेने के लिए। नहीं उड़ पाया। उनका वो मोमबत्ती न गिर जाए नीचे। उड़ गया, ये उड़ गया। बनाते रहना ऊपर कर। ये उड़ गया। चला। आपने इसके पहले वाला शॉट देखा होगा, वो बलून जो हवा में जाता है, उसका नाम मुझे नहीं पता। पहले शॉट में तो नाव वाले भैया खड़े थे, उसके सर में ही जाके लग गया वो, और फिर दूसरी बार में ही ऊपर गया। फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे बहुत देर तक, बहुत अच्छा लग रहा था। आरती हो चुकी थी, हम थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, कम से कम आधा घंटा बैठे थे। टोली लेके चल रहे हैं। पानी पीने आए हैं क्या? वो वाले को देखो, वो बीच का वो ऐसा है, कॉर्नर है वो हाँ कॉर्नर बंदर। सुनो ना, वो मूवी को देखो ना, कॉर्नर है। पानी पी रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए दिया लेने के लिए, क्योंकि ना दिया एकादशी के लिए चाहिए थी, और हम दिवाली में यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो दिवाली में और कहीं दुकानें नहीं लगती हैं, तो यहीं पे ही मिलती हैं। रख जाएंगे ना नीचे। हाँ रख जाएंगे ना नीचे, टेढ़े मेढ़े तो नहीं है नीचे से। एक टूटा है ना वो। दिया लेने के बाद हम लोग लौट रहे थे और रास्ते में हमको वड़ा पाव दिख गया, मतलब बिट्टू जी को दिख गया, तो बोले कि चलो वड़ा पाव खाते हैं। और आजकल हर जगह वड़ा पाव मिलने लगा है, यहाँ पे नहीं मिलता था तो यहाँ पे भी मिलने लगा। तो हम दोनों ने वड़ा पाव को देख के अपने आप को रोक नहीं पाया, तो हम लोगों ने एक एक वड़ा पाव खाया और
वड़ा पाव टेस्टी था, मतलब सतना में 30 रुपीज़ का एक मिलता है, यहाँ पे 20 रुपीज़ का एक मिला और बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अच्छा भी था वड़ा पाव। बहुत टाइम बाद हम लोगों ने चित्रकूट में वड़ा पाव खाया है। तो उसके बाद हमने वड़ा पाव खाया और हम लोग निकल गए। यहाँ पे तुलसी विवाह है, मतलब एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है ना, तो कुछ श्रृंगार चढ़ता है माता जी को, तुलसी जी को, तो उसके लिए श्रृंगार लेने के लिए तो मैं यहाँ पे ना कंगन देख रही हूँ। तो एक्चुअली चूड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप जो पहन सको वही चढ़ा लो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कंगन ही पहनती हूँ। और अंकल के यहाँ थोड़े से अच्छे कंगन मिलते हैं। ये अंकल हमारे घर के सामने ही रहते हैं, तो उनकी ये शॉप है, तो मैं इन्हीं के यहाँ से कंगन लेने आती हूँ। इनके यहाँ बहुत अच्छे कंगन मिलते हैं। तो मैंने एक अपने लिए और एक जो आंटी आती हैं काम करने उनके लिए भी ले लिया था और बिंदी विंदी ले ली। उसके बाद हम लोग घर पहुँच गए और ना यहाँ पे एक मूवी देखी हम लोगों ने, बॉलीवुड की मूवी थी, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो देखी और हमने अपना दिन ख़त्म किया। दूसरे दिन संडे है, मतलब मैंने उस दिन कोई भी व्लॉग नहीं किया। उस दिन हमने फुल रेस्ट किया दोनों ने मिलके। तो हम इस ब्लॉग को चलो यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दें, लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।